ओम बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण। प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय परम पूज्यपाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं सकल ब्रह्मांडों में जहाँ तहाँ विराजमान भगवान की इस आनंदमयी सत्संग कथा का श्रवण करने वाले सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजनों का हम हृदय से बार बार अभिनंदन करते हैं। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। आप सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजन हमारे साथ में परम पूज्य मानस किंकर श्री राम किंकर जी महाराज के द्वारा श्री रामचरितमानस के गूढ़ रहस्यों के प्रसंग आप श्रवण कर रहे हैं, जिसमें बताया कि अहंकार के क्या क्या प्रतीक हैं। क्योंकि हमारे अंदर जो विकार हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 विकार जो हैं ये मरते नहीं हैं, बल्कि इनको पराजय करने के बाद में, परास्त करने के बाद में हमको ईश्वर के लिए अपनी विजय को समर्पित करना होता है, तब जाकर के ये शांत होते हैं। अन्यथा की स्थिति में आप इनको पराजित कर दो तो पराजित करने के बाद में आपके अंदर अभिमान आ जाएगा, और जब तक अभिमान बना रहेगा तब तक भगवान के श्री चरणों में हमारा पूर्ण समर्पण नहीं हो पाएगा। यही बात आती है कि बाली ने रावण रूपी मोह पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन उसके पश्चात में क्या हुआ कि उसको अभिमान आ गया और उसने अपने भाई सुग्रीव को मार करके और अपने राज्य से निकाल दिया। उसकी पत्नी को अपनी भोग्या बना लिया। तो ये मोह को जीतने के बाद में मोह का अहंकार बाली को हो गया, तो बाली जो है राजसिक अहंकार का प्रतीक बताया गया। अब इसके बाद में कथा आती है सहस्रार्जुन की। उसने भी मोह रूपी रावण पर विजय प्राप्त की थी। कथा आती है कि मोह पर विजय प्राप्त करने के बाद में सहस्रार्जुन के जीवन में भी पतन का प्रवेश हुआ। इसका कारण क्या है कि एक दिन की बात है कि वन में यानी जंगल में घूमते घूमते सहस्रार्जुन महर्षि जगदम्नि ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। और महर्षि जगदम्नि परशुराम जी के पिता थे। परशुराम जी भगवान शिव जी के भक्त हैं। उन्होंने सोचा कि देश का राजा आया है, धर्मात्मा राजा आया है, सेना भी साथ में है, तो क्यों ना इनकी आवभगत की जावे। यद्यपि जगदम्नि मुनि को इसकी कोई अपेक्षा नहीं, कोई आवश्यकता नहीं कि हम राजा की सेवा करके राजा को प्रसन्न कर लें तो हमें कुछ प्राप्त हो जाए, ऐसी उनके अंदर कोई कामना नहीं थी। बल्कि वो महापुरुष थे। उन्होंने अपने त्याग का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि शील और क्षमा वृत्ति का ही परिचय दिया। और महापुरुष सामान्यतः जिस प्रकार उपेक्षा करते हैं, अगर वे चाहते तो उस प्रकार उपेक्षा का प्रदर्शन भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सहस्रार्जुन और उसकी सेना का राज्योचित स्वागत सत्कार करने का विचार किया। अब तो उन्होंने राज्योचित जब सेवा सत्कार किया तो राजा सहस्रार्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ, और उसके मन में ये प्रश्न उठा कि ये झोंपड़ी में रहने वाला महात्मा, जिसके शरीर पर कोई कपड़ा भी नहीं है, एक लंगोटी और कटी वस्त्र धारण करते हैं, उसकी झोंपड़ी में रहते हैं,
और इन्होंने हमारा और हमारी सेना का यथा योग्य राज्योचित स्वागत सत्कार कैसे कर दिया। इनके पास में कोई संपत्ति तो है नहीं। तो उनके मन में ये विचार चल रहा था। तो फिर जगदम्नि मुनि से उन्होंने हाथ जोड़ करके पूछा कि महाराज, आपने हमारा और हमारी सेना का स्वागत किस प्रकार किया। परशुराम जी के पिता जमदग्नि ऋषि बड़े सरल थे और उन्होंने सरल भाषा में ही सारी बात राजा को बता दी कि राजन, हमारे पास में देखो ये कामधेनु गाय है। हम जो भी स्वागत सत्कार करते हैं बस इससे हम मांग लेते हैं और ये कामधेनु उन इच्छित वस्तुओं को प्रदान कर देती है। उसी के कारण मैं आपका स्वागत करने में समर्थ हुआ। बस यहीं से समझो तो सहस्त्रार्जुन के पतन की शुरुआत हो गई। क्योंकि जब उसने कामधेनु की महिमा के बारे में सुना तो उसके अंदर लोभ आया और लोभ ने विचार कर कह दिया कि महाराज, ये गाय राजा के पास हो जानी चाहिए। अब देखो, रावण को जीतने के बाद में सहस्त्रार्जुन के अंदर मोह की प्रवृत्ति आई। उसने मोह पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन लोभ ने उसको गिरा दिया। जब भगवान ने इस धरती पर अपना अवतार लेने की घोषणा की तो उस समय ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं से कहा कि देखो, थोड़े ही समय में अब भगवान अवतार लेने वाले हैं, तो इसलिए तुम सभी जाकर के बानर भालू बन जाओ, तुम भी अवतार ले लो। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम बानर भालू बन करके भगवान की सेवा करना। बानर तनु धर धर मह हरिपद सेवम जाए। बानर भालुओं का शरीर धारण करके तुम श्री हरि की सेवा के लिए तत्पर रहना, भगवान के चरणों की सेवा करना। और ये ब्रह्मा जी का संदेश समस्त देवताओं के लिए है। देवता जब तक देवता थे तब तक वे राक्षसों से हारते रहे, किंतु जब वे बंदर बन गए तो फिर जाकर के कहीं राक्षसों पर विजय प्राप्त करने में वो समर्थ हुए। अब प्रश्न बना कि देवता होकर के भी क्यों हारते हैं। तो बताया कि जब तक वे देवता थे तब तक पुण्यात्मा तो थे, किंतु स्वर्ग में रहते हुए अपने जीवन का लक्ष्य केवल उनका भोगों में रमण करना ही था। यही बात हमें अपने जीवन में समझनी चाहिए कि हम अपने जीवन का लक्ष्य अगर भोग मानते हैं कि हमें भोग ही भोगना है तो भोग तो प्राप्त हो जाएंगे, परंतु हमारे अंतःकरण में जो दुर्गुण हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह की वृत्ति बनी हुई है, जिनके कारण हम भोगों में रमण कर रहे हैं, वो पराजित नहीं होंगे बल्कि वो और बलवान हो जाएंगे। तो यहाँ संकेत किया कि दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करनी है तो पहले देवता को बंदर बनना पड़ेगा। बंदर माने तो भगवान की सेवा के लिए वानर बन के आए, तो सेवा की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। परंतु साथ साथ में ब्रह्मा जी ने एक बात और बताई कि कहीं आप लोग वानर शरीर धारण करके राक्षसों से मत भिड़ जाइएगा, अन्यथा तुमको पराजित होना पड़ेगा। इसलिए जब तक भगवान अवतार न लेकर के आवे तब तक तुम भगवान की प्रतीक्षा करना। तो श्री राम के अवतरित होने पर उनके साथ जाकर के आप लोग लंका में विजय प्राप्त करोगे। विचार के देवता हैं ब्रह्मा जी, और उन्होंने सबको ये आदेश दिया था कि अगर हम दुर्गुण दुर्विचारों पर पूरी तरह से विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमारे अंतःकरण में विश्व सृष्टि के लिए सेवा की वृत्ति होनी चाहिए, सेवा की भावना होनी चाहिए, और दूसरा हमारे जीवन में ईश्वर की निरंतर प्रतीक्षा रहनी चाहिए। इसलिए सभी देवता वानर भालुओं का रूप लेकर के भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं, किंतु बाली का स्वभाव इन सबसे अलग है। बाली भी वानर है और बाली जो है वो सूर्य का पुत्र है।
सूर्यदेव का पुत्र है, वो भी भगवान की सेवा करने के लिए देवता ही बन कर के आया, लेकिन काम उल्टा, क्योंकि उसने भगवान के आने की प्रतीक्षा नहीं की। क्यों नहीं की? उसने सोचा कि कहीं न कहीं अगर श्री राम आकर के रावण को मार देंगे तो सारा का सारा श्रेय श्री राम को ही प्राप्त होगा, हमें तो कुछ श्रेय मिलेगा ही नहीं। इसलिए बाली ने सोचा कि अगर मैं पहले रावण को पराजित कर दूं, हरा दूं, तो फिर इसका श्रेय मुझे ही मिलेगा। और अभिप्राय इसका क्या हुआ कि उन्होंने रावण को तो हरा दिया, मोह को तो जीत लिया, लेकिन मोह को जीतने के बाद में अहंकार नहीं जीता गया, बाली अहंकारी हो गया। सहस्र अर्जुन की समस्या ये है कि उसके 1000 भुजाएं हैं और 1000 भुजाएं होते हुए भी वो कामधेनु चाहता है, लोभ आ गया। तो संकेत किया कि मनुष्य यदि 1000 भुजाएं प्राप्त करे तो 1000 भुजाओं से पुरुषार्थी बन सकता है, और जब पुरुषार्थ करेगा 1000 भुजाओं से तभी उसकी सार्थकता होगी। अन्यथा भुजाओं को धारण करने से उसको केवल श्रम ही, बोझ ही तो धारण करना पड़ रहा है। तो 1000 भुजाओं वाले व्यक्ति द्वारा कामधेनु चाहने का अर्थ है कि वो जो चाहे सो उससे मिल जाए। कामधेनु गाय का इसी प्रकार हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है। इस प्रकार कि व्यक्ति को मनोवांछित फल प्रदान करने वाली कामधेनु गाय है। जो चाहेगा, जो मन में इच्छा होगी सो उससे प्राप्त हो जाएगा। अब बताओ, अगर किसी व्यक्ति को ऐसी कामधेनु गाय मिल जाए तो वो अपने जीवन में आलसी हो जाएगा, पुरुषार्थी नहीं रहेगा। यही यहाँ बताया जा रहा है कि उसके अंतःकरण में, जैसे सहस्रार्जुन के अंतःकरण में कामधेनु गाय के प्रति लोभ आ गया, उसी प्रकार सबके अंदर लोभ आ जाएगा। और सहस्रार्जुन तो न्याय का प्रतीक है, तो जब हम न्याय करेंगे और न्याय में लोभ आ जाएगा अथवा मोह आ जाएगा तो न्याय की विकृति हो जाएगी। विकृति माने तो न्याय को हम सत्य सत्य नहीं ठहरा सकते, उसमें विकृति पैदा हो गई, बिगड़ गया, वो न्याय अन्याय हो गया वो तो सहस्रार्जुन ने कामधेनु मांगी तो ऋषि जमदग्नि ने कहा कि भैया ये गाय तो महात्माओं के आश्रम में ही रहती है। महात्मा जी के कहने का अभिप्राय ये है कि मुनि का सही अर्थ तो यही है कि वो सबका सदुपयोग करते हैं, क्योंकि वे उसका, जैसे जमदग्नि मुनि जो हैं, जो कामधेनु गाय रहती है तो स्वयं उसकी कुटिया में रहते हैं, सादा जीवन उच्च विचारों के साथ रहते हैं, दया क्षमा भावना उनके अंदर रहती है। तो उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, वो तो वहाँ आने वाले अतिथियों का स्वागत सत्कार करते हैं यथा योग्य। अपने लिए गाय से वो कुछ नहीं चाहते हैं, वे तो उससे केवल दूसरों का सत्कार और सेवा के लिए ही उससे मांगते हैं। ये उनकी उदारता। अंततोगत्वा परिणाम क्या होता है कि जब उन्होंने कामधेनु गाय को देना अस्वीकार कर लिया तो सहस्रार्जुन जैसा न्यायपरायण धर्मात्मा राजा भी अन्याय करने के लिए तैयार हो गया, और कहते हैं कि उस गाय को उसने त्यागी तपस्वी महात्मा से बलपूर्वक छीन ले गया। जब मनुष्य घोर प्रलोभन की वृत्ति में आ जाता है, यानी कि उसे मोह या लोभ घेर लेता है, तो उस समय व्यक्ति अन्याय पूर्वक दूसरे का सत्व यानी दूसरे का हिस्सा अपहरण करना चाहता है। जमदग्नि के पुत्र परशुराम उस समय आश्रम में थे नहीं, और जब वे लौट कर के आए तो उन्हें सहस्रार्जुन के इस अपराध का पता चला और उन्होंने अपने फरसे से सहस्रार्जुन की 1000 भुजाओं की छटनी कर दी, काट डाला। न्याय और पुरुषार्थ के प्रतीक सहस्रार्जुन ने मोह को तो हरा दिया, लेकिन स्वयं लोभ की वृत्ति के सामने पराजित हो गया। और परशुराम जी ने अपने फरसे से उसकी भुजाओं को काट डाला। तो इस प्रसंग में रामचरितमानस में परशुराम जी का जो वर्णन किया गया है उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ।
जिस समय परशुराम जी उस स्वयंवर में आए, सीता स्वयंवर में, तो गोस्वामी जी ने बड़ा सार्थक चित्र खींचा। उन्होंने कहा कि धैर्य मुनि तन जन वीर रसो आयह यह शव भूप। जब परशुराम जी उस स्वयंवर सभा में आए तो ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात वीर रस ही रूप धारण करके आया होए। मृग चर्म लिए थे और शरीर पर महात्माओं के वलकल वस्त्र थे और उनके पास में एक धनुष था, लेकिन तरकश उनके दोनों कंधों पर थे। 2 तरकश थे, एक कंधे पर फरसा रखा हुआ। और उनके सुंदर शरीर को देख करके, तेजस्वी शरीर को देख करके वहाँ सब चकित रह गए। परशुराम जी ने न केवल सहस्रार्जुन को ही हराया, बल्कि उन्होंने उसका वध भी कर दिया। और वध करने के बाद जब आश्रम में लौटे और उनके पिताजी ने सुना कि राजा सहस्रार्जुन का वध कर दिया है, तो इस बात को लेकर के बड़े दुखी हुए महात्मा जी। उन्होंने कहा कि तुमने राजा का वध करके अनुचित कार्य किया है। अरे राजा से भूल हो गई तो तुमको राजा क्षमा करना चाहिए था, तुमने बड़ा पाप किया है, इसलिए इस पाप का तुम अब प्रायश्चित करो, जाओ तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाओ, तीर्थाटन के लिए। और परशुराम जी की आज्ञा मान करके उनकी अपने पिताजी की, तो परशुराम जी महाराज जो है तीर्थाटन के लिए चले गए। लेकिन कहते हैं कि बदले की प्रक्रिया अभी भी जारी है और सहस्रार्जुन के पुत्रों ने आकर के परशुराम जी के पिता का सिर काट दिया। जब परशुराम जी तीर्थ यात्रा से लौट करके आए और उन्होंने देखा कि उनकी माता छाती पीट रही है, विलाप कर रही है और उनके पिताजी मृत पड़े हुए हैं, तो यहाँ भौतिक और आध्यात्मिक दोनों संदर्भ हैं। अतः दोनों संदर्भों में इस चित्र पर विचार करना आवश्यक है। ऐसे दृश्य को देख कर के परशुराम जी ने कठोर निर्णय लिया। उनको लगा कि हमारे पिताजी बड़े क्षमाशील थे, अहिंसक थे, इसी नाते उन्होंने मुझको भी फटकारा था कि तुम क्रोध मत किया करो। लेकिन मेरी पिता की अहिंसा और क्षमा वृत्ति किस काम आई? अन्यायियों ने आखिरकार उनका सिर काट डाला। और इसका अभिप्राय है कि क्षमा अथवा क्षमा दृष्टि से समाज का कल्याण नहीं हो सकता। क्षमा और क्षमा दृष्टि तो समाज के लिए घातक है। केवल कठोर न्याय और कठोर दंड के द्वारा ही समाज में बुराइयों का, समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि इस अपराध का मैं केवल मारने वाले को ही नहीं, अपितु सारी क्षत्रिय जाति को दंड दूंगा, क्योंकि अभिमान में आकर के महात्माओं को कष्ट देते हैं। बस इसी कारण सभी महात्माओं ने भी मिलकर के परशुराम जी से ये निवेदन किया कि इस समय सहस्रार्जुन और उसके पुत्र जो हैं आतंक मचा रहे हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए, आपके ऊपर हमको भरोसा है। तो सब महात्माओं की सम्मति से ही परशुराम जी ने ये निर्णय लिया कि जो क्षत्रिय राजा महात्माओं को कष्ट देते हैं उनको इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। और इस प्रकार कहते हैं कि मोह रूपी रावण को जीतने के बाद भी सहस्रार्जुन लोभ के कारण मारे गए। और इससे आगे का जो प्रवचन है वो हम अगले समय में आपको श्रवण कराएंगे। तब तक के लिए नारायण नारायण नारायण।